अग्निपथ को लेकर के आज एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है पटना के कई। देखिए, दो तीन बात समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो इनकी मंशा समझिए, ये इतने जल्दीबाजी क्या है। आप अग्निवीर कौन है? अग्निवीर एक बुद्ध राजा के हत्यारे का बेटा, और इसके पीछे क्या है? कई सारी आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की पूरी तैयारी। पहले समझिए, अग्निवीर एक ऐसे शासक का बेटा जिसने बुद्ध राजा की हत्या की। फर्स्ट सेकेंड, अग्निवीर के बारे में दूसरी बात समझिए, ये पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से इस हिंदुस्तान के युवाओं के भीतर जो क्रांति है, जो जज्बात है, जो सेंटीमेंट है, जो इंसानियत के प्रति, समाज को बचाने, राष्ट्र को बचाने के प्रति, उसके जज्बात को, उसके सेंटीमेंट को ख़त्म कर मुर्दा बना देना और अनसिक्योर्ड लाइफ करके, ना सैनिक, ना पेंशन, ना पैसा, ना नौकरी, बस उन्हें गुलाम बनाने की। और गुलाम किसकी? एक तरफ भारत नाइजीरिया से नीचे चला गया, अदानी नंबर 1 पे चला गया, तो गुलाम कॉरपोरेट का। और आज जो जितनी जल्दीबाजी है डर और खौफ के बीच, सबसे बड़ी बात है सीआरपीसी भी सेना के ही पदाधिकारी देखेंगे। डराने का काम कि कोई अब ले ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। और उसके बीच में फॉर्म में जाति। अब जाति शब्द क्यों दिए? जाति शब्द को वापस लो। पहले से ही हिंदुस्तान के सेना में अत्यंत पिछड़ा दलित माइनॉरिटीज के भागीदारी नहीं के बराबर है, शून्य पर है। या तो लीक दो फॉर्म में कि अत्यंत पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक सैनिक में बहाल नहीं होंगे। ओबीसी की भी संख्या बहुत रेयर होती है इसमें। तो जो हालात है उसमें गंभीर साजिश है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, नहीं तो इतनी जल्दीबाजी। और दूसरा अंतिम बात समझने का प्रयास कीजिए, भारत वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बेरोजगारी में हम हैं और इंडिया में बिहार तीसरे नंबर पर। भारत की बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है सिवाय हिंदू मुसलमान और सिवाय कॉरपोरेट के, सिवाय पीएफआई, सिवाय पाकिस्तान। तो आप अग्निवीर ला के तो आप चाइना को और बड़ी बड़ी कंट्री पाकिस्तान को तो आप मौका दे ही रहे हैं कि अब हमारी जो सेना है वो ना सैनिक है ना कुछ है, 3 साल के लिए है, जो लड़ने और मरने की जज्बात थी खत्म हो गई, अब तुमको जो मन हो करो। पहले से चीन हमारे भीतर है। तो ये जल्दीबाजी बिल्कुल गलत है। इस पर लोकसभा में बहस की आवश्यकता पर विपक्ष अड़े हुए है। इसको लोकसभा के कमेटी से लाना चाहिए। जब तक डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी से यह पास नहीं होता है तब तक इसको रोक लगाना चाहिए, एग्जाम कंडक्ट नहीं करना चाहिए। सर, जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौतें हो सर, रही हैं। शराब को मैं आग्रह करूंगा, मैं सलाह तो नहीं दे सकता नीतीश कुमार जी को, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है बिहार की, 80% यूथ के हाथ में कोरैक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, सॉल्यूशन और व्हाइटनर जा चुका है। एनडीए के घटक दल के नेता ही कह रहे हैं कि बिहार में शराब। सर, मेरी बात समझिए, एनडीए घटक दल के सभी नेता, बीजेपी पहले कह चुकी है इसको खोलो, और बीजेपी शराब के पक्ष में, ड्रोन के पक्ष में नहीं है। नीतीश कुमार जी का अपना जीने का आइडियोलॉजिकल पर्सनल स्टैंड है और पर्सनल कैरियर वो से लाइफ चल सकता है। आप कल भगवान नीतीश जी हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, बिहार की जो सामाजिक चीज़ है, उसमें नए कानून की ज़रूरत है। आप पहले आपने घर घर खोल दिया, पंचायत में खोल दिया, अब आप उसको शहर में ले जाइए, ब्लॉक पर एक ही रखिए, कड़ाई करिए। जिस तरीके से आप दिल्ली में देख लीजिए, शराब में ईडी और सीबीआई इंक्वायरी हो गई, तो दिल्ली में शराब की जो
टैक्सेस है उसको 80% बढ़ा दिया, तो बिहार में भी बढ़ा दीजिए। नीतीश बाबू सबसे पहले अंग्रेजी शराब नहीं, सबसे ज्यादा स्मैक्स, ड्रग्स, कोरैक्स और जहरीली शराब जो मिल रहा है बना करके उसको रोकने की जरूरत है। वहां अहमियत की, अभी जो कुम्हरार में घटना घटी, मार दिया, विशाल एक सबसे बड़ा शराबी है जिसको वहां के थाना का बर्दाश्त प्राप्त है। कल हमारी एसपी साहब से बातचीत हुई, एकलौता बेटा था, कुम्हरार में मार दिया, कोई देखने वाला नहीं। और विशाल ये है कौन संरक्षण दे रहा है कुम्हरार के विशाल को? और एसपी साहब ने कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे। जहां शराब पिया गया, जो चीज भी मैं देख रहा हूं, तो शराब पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी का ह्यूमन सोच अच्छा है। नीतीश कुमार जी राजा राम मोहन राय हो जाए, भगवान हो जाए, लेकिन राजनीतिक और भारत की जो और दुनिया की जो सामाजिक संरचना है, विदेश में दारू पिएंगे, हिंदुस्तान में अन्य स्टेट में दारू पिएंगे, बिहार में नहीं पिएंगे, फैक्ट्री है तो आप पूरा हिंदुस्तान में दारू बंद कर दीजिए। तो तरीके को चेंज कर नई शराब नीति को लाना चाहिए और जहरीली शराब को चैलेंज के साथ बंद करना चाहिए। 3 महीने के अंदर फांसी की सजा, केस इंडोर्स हो, थानेदार बचने के लिए काम करती है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि थानेदार भर दिन वसूली में लगे रहते हैं, पैसा पहुंचाने में। बेरोजगारी का ये आलम है कि 2 बोतल में लोग 800 रुपया कमा लेता है। इसलिए शराब का रेवेन्यू भी दूसरे स्टेट को जाता है। जो सरकार को जाना चाहिए वो नेता, पदाधिकारी, माफिया को जाता है। इसलिए शराब, दिल्ली और महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत और बिक्री भारत सरकार के लिस्ट में बिहार में है। इसलिए शराबबंदी पर तो कोई चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। क्रॉस वोटिंग को लेकर तमाम दल की सर एक बात आप समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका गवर्नर, जिसका पैसा, जिसका अदानी, जिसकी अंबानी, जिसका ईडी, जिसका सीडी, वहां वोट जाएगा। राजद के कई विधायकों ने भैया राजद का कितना विधायक टूटेगा कहना मुश्किल, आप छोड़ दीजिए उसकी चिंता। राजद जब तक बीजेपी के साथ है तब तक राजद सुरक्षित है। राजद बीजेपी का सांठगांठ, मैं 3 सालों से ये बात कह रहा हूं कि सांठगांठ है, पहले बातचीत हो चुकी है। इसीलिए नीतीश कुमार मजबूर हो गए बीजेपी के साथ रहने के लिए, नहीं तो लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बहुत पहले बन गई होती। राजद बिल्कुल, उसमें कौन बहस है। राजद के युवराज ने सही कहा था क्या नित्यानंद जी के बारे में? ये बात तो बहुत पहले से हो रही है। सही नहीं कहा था तो ईडी में कोर्ट में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहा था। मैं सलाह तो नहीं दे सकता नीतीश कुमार जी को, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जो हालात है बिहार की, 80% यूथ के हाथ में कोरैक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, सॉल्यूशन और व्हाइटनर जा चुका है। एनडीए के घटक दल के नेता ही कह रहे हैं कि बिहार में शराब सर मेरी बात समझिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।